नमस्ते भारत, मैं नीरज शाह। आप देख रहे हैं आई के न्यूज। देखा जाए तो प्रदेश सहित कई जनपदों में कुछ तथाकथित अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो वही जनपद कुशीनगर में भी ऐसे कुछ तथाकथित अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो विभागीय मिलीभगत से अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जबकि विभाग आंख बंद कर चुप्पी साधे हुए हैं। गौरतलब हो कि इन तथाकथित कुछ अस्पतालों के वजह से लीगल रूप से चल रहे अस्पताल भी बदनाम हो जा रहे हैं और इन्हें भी उन तथाकथित अस्पतालों के आड़ में सीज कर दिया जा रहा है। लेकिन सच तो सच होता है, अगर वह लीगल रूप से सही है तो कोर्ट से अपनी अभिव्यक्ति की लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर के नगर पडरौना में इसी तरह की एक घटना 7 महीने पहले घटित हुई थी। वह घटना थी कसेरा टोली पडरौना में स्थित स्टार लाइक हॉस्पिटल की, जिसके प्रबंधक डॉक्टर के खान है। बेवजह शक और बेबुनियादी के आधार पर उप जिलाधिकारी पडरौना एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम ने आनन फानन में मुकदमा अपराध संख्या 436/2021 धारा 15(2) इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत हॉस्पिटल की तकनीकी वस्तुओं की बरामदगी के साथ अस्पताल को सीज कर दिया था, जिसके जवाब में अस्पताल के प्रबंधक ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर स्थान पडरौना में सरकार बनाम खलीकुज्जमा खान के नाम से याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के उपरांत उक्त हॉस्पिटल को लीगल रूप से सही माना गया और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित चंद्र प्रकाश चौधरी बनाम स्टेट ऑफ यूपी अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता नंबर 04/2021 में पारित विधि व्यवस्था के आधार पर, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 15(2) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत एसएचओ या सीएमओ को हॉस्पिटल सीज करने का अधिकार नहीं है, जिसके उपरांत पुनः अवमुक्त करते हुए अस्पताल को संचालित कर दिया गया है। वही आई के न्यूज संवाददाता ने हॉस्पिटल खुलते इनके प्रबंधक डॉक्टर के खान से विशेष वार्ता की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नमस्ते भारत, मैं नीरज शाह। आप देख रहे हैं आई के न्यूज। आज हमारे बीच डॉक्टर के खान जो स्टार लाइक हॉस्पिटल पडरौना के प्रबंधक हैं, हमारे बीच मौजूद हैं और आई के न्यूज से आज इनसे सीधी बात करेंगे। सर्वप्रथम तो जो है सर, आपका आई के न्यूज में बहुत सारा स्वागत है और आपको बधाई हो, स्टार लाइक हॉस्पिटल पुनः खुला है। और सर्वप्रथम ये बताइए सर कि इतने दिनों तक जो ये हॉस्पिटल बन रही है, इनका क्या कारण है? सर, आयुष्मान भारत को लेकर के मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मरीजों का इलाज न करके फीस से पैसा निकाल लिया गया था। इस आरोप की जांच करवाई गई थी। जांच में क्या सही था क्या गलत था ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे। उसी के बिहाफ पे हमारे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया गया था डीएम साहब के द्वारा। ठीक है, उसी में कार्रवाई हुई थी और जब कैंसिल हुआ था तो सीएमओ साहब से हमने बात किया और सीएमओ साहब कहे कि नियमतः कुशीनगर जनपद के जितने हॉस्पिटल हैं वो सब निरस्त हो चुके हैं, आप दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर दो, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो मैंने दोबारा ऑनलाइन कर दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। और अचानक एक दिन सीएमओ साहब आकर के बैठ गया और कहा कि आपका हॉस्पिटल अवैध चल रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो आप कैसे चला रहे हैं? तो हमने कहा सर, हॉस्पिटल चला कहा रहा है, रजिस्ट्रेशन हमको मिला नहीं है, अभी तो पुराना रजिस्ट्रेशन 2022 तक एक्सटेंड कर रहा है। तो इसी के आधार पर हम लोग बैठे हुए, अभी कोई मरीज भर्ती तो हुआ नहीं है मेरा, आप हमको रजिस्ट्रेशन देंगे, हम हॉस्पिटल चलाएँगे। तो उन्होंने कहा कि इस मानक में आपके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और आप कहीं और हॉस्पिटल बनवाइए, उसमें हम रजिस्ट्रेशन दे पाएंगे। हमने उनसे बहस हुई हमारी कि भाई जनपद में कितने हॉस्पिटल हैं जो मानक के अनुरूप, अगर मेरा मानक के अनुरूप नहीं है तो कौन से हॉस्पिटल जो मानक में एक का दूका कुछ छोड़ कर। तो ये इंटेंशनली कार्रवाई की गई है हमारे ऊपर। क्या सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी एवं अधिकारी जो है पैसे के लिए कभी किसी प्रकार का दबाव आप पे बनाए हैं? जी बिल्कुल, बीच में वो पैसे के लिए डिमांड कर रहे थे कि अपने आयुष्मान भारत को से इतना पैसा कमाया है तो 10% 20% खर्चा करिए, तब ना हम सबको मैनेज करेंगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो किन किन प्रोसीजर से आपको अभी तक गुजरना पड़ा है, इतनी कठिनाइयों का सामना करना है, हमारे आई के न्यूज को बताइए। सर, इसमें कुछ भी नहीं, जैसे सीज हुआ सीएमओ साहब से हमारी बात हुई, सीएमओ साहब सीधे यही कहे कि भाई आपका हॉस्पिटल मानक के अनुरूप नहीं है, हम उसमें रजिस्ट्रेशन आपको नहीं देंगे, आप कहीं और हॉस्पिटल खोलिए, हम उसके रजिस्ट्रेशन देंगे और इसमें आपको हॉस्पिटल नहीं चलाना है। मैं इनकी बातों को सुना और सीधे जब ये नहीं माने तो बस कोर्ट में हमने फाइल किया। तो सीजीएम साहब हमारी बातों को अच्छे से सुने और उन्होंने आदेश दिया सीएमओ को, कोई उनको राइट ही नहीं है सीएमओ साहब को कि जब सारे डॉक्यूमेंटेशन है और सब कुछ प्रॉपर तरीके से है तो उनका अधिकार नहीं था सीज करने का, लेकिन इंटेंशनली उन्होंने कार्रवाई किया कुछ कर्मचारियों के बहकावे में आकर। जनपद में बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश ये है कि अगर आप चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना काम करें,
जो भी मानक है उस मानक को पूरा करें। थोड़ा बड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से तो इक्का दुक्का हॉस्पिटल जो गिनती के 2-4 होंगे वही मानक को पूरा करते हैं, बाकी तो सब सीएमओ साहब की मेहरबानी से ही चल रही। देखिए, इन्होंने बताया कि सीएमओ साहब की मेहरबानी से चलते हैं, तो क्या होगा जनपद के अन्य हॉस्पिटलों का, ये भगवान भरोसे है। और वर्तमान समय में हॉस्पिटल जो स्टार लाइक हॉस्पिटल है आपका, खुलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, आज अपने आप को मैं महसूस कर रहा हूँ कितने संघर्षों के बाद न्यायपालिका पे भरोसा जमा कि हाँ, न्यायपालिका मतलब पीड़ितों को न्याय देती है, ये मैं मान गया। बस इसके अलावा क्या। IK न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।